नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में शिवसेना को एक भी सीट नहीं मिली है। तो जिस तरीके से चुनाव का परिणाम आया है, 6 सीटों पर चुनाव हुआ था, उसमें से 1 सीट बीजेपी को, 2 सीट एनसीपी और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। एक पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है और इसके साथ ही जिसका मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में यानी कि शिवसेना, उसको एक भी सीटें नहीं मिली है। तो सबसे बड़ा झटका किसी को लगा है तो वो शिवसेना को लगा है। और शिवसेना जो बड़े बड़े दावे कर रही थी और किस तरीके से ये कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इसमें फायदा हमें होने वाला है, तमाम दावे किए जा रहे थे संजय राउत की तरफ से, आदित्य ठाकरे की तरफ से। बीएमसी के चुनाव में भी यही कहा गया है। तो अब ये देखना होगा जो हाल शिवसेना के इस चुनाव में रहे हैं वही बीएमसी में भी होने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीटें बीएमसी में हैं वो शिवसेना के पास हैं। शिवसेना सत्ता में है और अब वहाँ से भी शिवसेना का जो अभी तक गढ़ रहा है और बीएमसी पर कब्जा 30 सालों से शिवसेना का है, लेकिन वहाँ से भी अब शिवसेना जाने वाली है। अब इस चुनाव की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से परिणाम आए हैं, इसमें मंथन करने की ज़रूरत शिवसेना को है। अब इसमें जो चीज़ें आ रही है सामने, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है एनसीपी शरद पवार को, क्योंकि पिछली बार उनकी इतनी सीटें नहीं थी और जब उनको 2 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस को भी 2 सीटें मिलती हैं, इसके साथ ही 1 सीट बीजेपी को मिलती है, तो इस पर शरद पवार खुश हैं। और जिस तरीके से अजीत पवार और शरद पवार ने नसीहत दी है, इसे ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से वो खुश हैं। अब इसमें डबल गेम जो किसी ने खेला है तो वो सोनिया गांधी और शरद पवार ने। शिवसेना की जो राजनीति थी उसको खत्म कर दिया गया। इन दोनों पार्टियों ने जिस तरीके से वहां पर गठबंधन की और उसके बाद सोनिया और शरद को खुश करने के लिए संजय राउत लगातार फैसले लेते आए हैं। अपनी विचारधारा भी उन्होंने छोड़ दी और जो आज शिवसेना की पहचान है वो सोनिया सेना के रूप में हो चुकी है। शरद पवार पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं और उसका खामियाजा ये हुआ है कि शिवसेना से जनता का भरोसा उठ गया। हमने आपको पहले भी बताया था कि शिवसेना को आने वाले चुनाव में भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाकी जो एनसीपी और कांग्रेस हैं उनको भी आने वाले दिनों में चुनाव जो होने वाले हैं उसमें उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन ये जो परिणाम रहा है कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी ने कमी की है। अब इसको लेकर बीजेपी की चिंतन बैठक भी हुई है, जिसमें जो खराब प्रदर्शन था उस पर उसके जो कारण थे उसको तलाशा जा रहा था। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जैसे नतीजों की उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बताया कि हम विरोधी खेमे की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सके। वहां 3 पार्टियों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और हम अकेले मैदान में थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं उनकी एक भी सीट नहीं आई है, इसलिए उनको आकलन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारी तो कम से कम 1 सीट आई है। अब जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है, यही देखना होगा शिवसेना को भी, क्योंकि शिवसेना को इस पर विचार करना चाहिए कि गठबंधन से उसको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन जनाधार उन्होंने खो दिया है। अब आने वाले दिनों में जो बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, इसके साथ ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें भी भारी खामियाजा शिवसेना को भुगतना पड़ेगा। अब इससे शरद पवार किस तरीके से खुश हैं, शरद पवार का भी इस पर बयान आया है। शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी सरकार के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि जब उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी की गई थी तब विरोधी दलों ने कहा था कि यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी, लेकिन विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने बता दिया है कि जनता हमारे साथ है। ये सरकार अपना कार्यकाल जरूर पूरा करेगी। 6 सीटों का ये चुनाव था और इसमें शिवसेना को जिस तरीके से एक भी सीट नहीं आई है और जो शिवसेना सरकार में बैठी हुई है वो नंबर 2 की पार्टी थी, सबसे ज्यादा बहुमत उसको मिले हुए थे। और अगर उसको इस तरीके से झटका लगता है तो ये सरकार के लिए यानी महाविकास सरकार के लिए ही चिंताजनक है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार जो चल रही है, तो अब ये कहा जा रहा है शिवसेना को वोट करे या फिर कांग्रेस को करे या एनसीपी को करे, एक ही बात है। लेकिन अकेले अगर बीजेपी अपने दम पर जिस तरीके से सीट लेकर आती है, और उस वक्त की अगर हम बात करें, पहले तो शिवसेना और बीजेपी एक साथ लड़ती थी, लेकिन ये जो सीटें आई हैं इससे ये कहा जा रहा है कि जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं इसको लेकर शिवसेना और एनसीपी और इसके साथ ही कांग्रेस में आपस में तनातनी हो सकती है, क्योंकि कार्यकर्ता उनके किस तरीके से सड़कों पर लड़ रहे थे पहले भी। अब जब इसका खामियाजा शिवसेना को भुगतना पड़ रहा है गठबंधन का, तो जाहिर सी बात है कि आक्रोश कार्यकर्ताओं में बढ़ेगा। नेता भी इससे नाराज होंगे और अशोक चौहान और शरद पवार के कई नेताओं ने पहले भी इस पर बयानबाजी की हुई है सरकार को लेकर, उनके नीतियों पर। तो अब अगर इस सबका जो मुख्यमंत्री तो वो बने, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है और जिस तरीके से वो अपना
अपना जनाधार खत्म कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर उनको मंथन करने की ज़रूरत है, यही देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है। देवेंद्र फडणवीस ने ये बताया है कि शिवसेना को कुछ भी नहीं मिला है, उनका कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता है। तीनों दलों के एक साथ आने के बाद भी अगर शिवसेना एक भी सीट नहीं जीती तो उसे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अजीत पवार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस परिणाम ने विपक्ष को झटका दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के पिता ने पिछले कई वर्षों से नागपुर सीट पर कब्जा किया था। अब महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार वहां पर जीत गया है, लेकिन जिस सीट पर बीजेपी जीती है उस पर कांग्रेस का पहले कब्जा हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको हराकर बीजेपी ने जीत हासिल की है और भारी मतों से उनकी जीत हुई है। 434 में से 332 वोट बीजेपी के प्रत्याशी को मिले थे। धुले नंदुरबार में भाजपा के जो प्रत्याशी थे अमरीश पटेल, उनको 332 वोट 434 में से मिले थे। सिर्फ और सिर्फ 98 यानी कि 98 वोट मिले थे कांग्रेस के प्रत्याशी को। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कई चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि बीजेपी को एक सीट तो ज़रूर मिली है, लेकिन किस तरीके से बीजेपी इस पर मंथन कर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा मंथन, सबसे ज़्यादा अगर बड़ा झटका किसी को लगा है, किसी का सूफड़ा साफ हुआ है तो वो शिवसेना है। तो इस पर शिवसेना को मंथन करने की जरूरत है और इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से बयानबाजी की, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम अपनी हार को स्वीकार की उन्होंने, और इसके साथ ही उन्होंने मंथन करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमें चूक हुई है, जो सामने वाला तीन पार्टियां एक साथ मिलकर गठबंधन में लड़ रही थी और हम अकेले थे, तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाने में चूक हुई है और इसीलिए मंथन इस पर किया जा रहा है। और इस पर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी ट्वीट किया है और जिस तरीके के आंकड़े आए हैं, जिस तरीके की स्थिति रही है, बीजेपी को एक ही सीट मिली है और जिस पर विपक्ष ने काफी निशाना भी साधा है। अब इसको लेकर अमृता फडणवीस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जिस तरीके से ये खराब प्रदर्शन रहा है, ये इस बात के लिए हम श्योर हैं कि आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन होगा और जो इसका अंत होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है। इसी के साथ उन्होंने ट्वीट किया है जय महाराष्ट्र और बीजेपी महाराष्ट्र। तो अब जो बीजेपी के नेता हैं लगातार वो ये कह रहे थे जिस तरीके से एक सीट पर इस तरीके की जीत हुई थी उस पर बधाई अमरीश पटेल को दी जा रही थी। देवेंद्र फडणवीस ने भी कल बधाई दी थी और आज जो चीज़ें सामने आई कि इस पर 2 कांग्रेस और इसके साथ ही 2 एनसीपी को सीटें मिल गई, एक बीजेपी को मिलती है और शिवसेना को एक भी सीटें नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर खुशी की बात बीजेपी के लिए कि ये हो जाती है कि बीजेपी की तो 1 सीटें आई लेकिन शिवसेना की एक भी सीटें नहीं आती हैं। और महाराष्ट्र में अगर देखें तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो शिवसेना ही है। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा ही रहा है। और बाकी जो प्रदर्शन रहे चुनाव के, जिस तरीके से बीजेपी लगातार जीत रही है और महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में जो बीएमसी के चुनाव है, इससे पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने ये ऐलान किया है कि हमारी जीत होगी और बीएमसी पर भगवा झंडा लहराएगा। शिवसेना को जो इसमें इतना बड़ा झटका लगा है और बीएमसी में उसकी सत्ता है तो उसकी सत्ता भी जाने वाली है। और पिछली अगर बात करें सिर्फ 2 सीटें बीएमसी चुनाव में बीजेपी पीछे रही है। तो इस बार कैसा प्रदर्शन बीजेपी का रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो चुनाव था इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी बीजेपी ने की, लेकिन सबसे बड़ा लॉस अगर किसी को हुआ तो वो शिवसेना का हुआ। और इसीलिए बीजेपी इस बात की खुशी मना रही है कि आने वाले दिनों में ये बीजेपी के लिए शुभ ही संकेत हैं कि बीएमसी का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, बीएमसी या विधानसभा दोनों चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कई नेता हैं इस पर लगातार ट्वीट कर रहे थे, तंज कसा जा रहा था बीजेपी पर भी, लेकिन उसके बाद ही चीज़ें बदल गई हैं। अब शिवसेना को लेकर भी लगातार शिवसेना को ट्रोल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शिवसेना की करारी हार हुई है, शिवसेना को एक भी सीट नहीं मिली है। इसके साथ ही लगातार ट्वीट हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से धुले और नंदुरबार में उपचुनाव में बीजेपी का परचम लहराया है, कांग्रेस और एनसीपी को सीटें मिली हैं, फायदा मिला है गठबंधन का, लेकिन सबसे बड़ा झटका शिवसेना को लगा है और इसीलिए बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में शुभ संकेत हैं। और इसके साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर लगातार मीम्स भी बना रहे हैं। संजय राउत की जो सूझबूझ है उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि उन्हीं के सूझबूझ से कांग्रेस के साथ गठबंधन में शिवसेना आई थी और अब इसका फायदा एनसीपी को मिल रहा है। तो शरद पवार जिस तरीके से अभी तक उन्होंने सरकार चलाई है और सरकार इसीलिए इस तरीके की चलाई जा रही है, जिस तरीके की नाकामियां रही हैं, इससे सबसे बड़ा खामियाजा शिवसेना को भुगतना पड़ रहा है। और ये बात उद्धव ठाकरे को ऐसी लग रही है कि मुख्यमंत्री पद तो उनको मिल
मिल गया है, भले ही जनाधार ज़्यादा है। तो आने वाले दिनों में अगर अगला चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री बनने के लिए आपके पास जनाधार होना चाहिए। तो इस बार तो आपके साथ बीजेपी भी नहीं है कि आप बीजेपी का चेहरा दिखाकर आप जनाधार ले लेंगे। इस बार आप गठबंधन में लड़ेंगे और गठबंधन में सबसे बड़ा नुकसान आपको ही होने वाला है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।